नमस्कार। अगर आप एक महिला हैं, घर बैठे कोई बिजनेस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जहां पर आप 2000 से लेके 3000 रोज की आप कमाई कर सकें, यानी कमाई कर सकें, तो आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाली हूं जहां से आप हर रोज के हिसाब से 1000 तो आप कम से कम ले ही सकते हैं। यानी घर में 2 से 3 घंटे, जब आप 2 से 3 घंटे फ्री रहती हैं, उसी फ्री टाइम को यूज करके आप डेली के हिसाब से 1000 तो आप कहीं नहीं है, आपके 1000 तो आप ले ही सकते हैं, कमाई कर ही सकते हैं। सबसे अच्छा इसमें क्या है कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है, आप अपने घर से ही कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ मिलजुल के कर सकते हैं। दूसरा इसमें सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, पढ़ाई, यानी आपने पढ़ाई नहीं की है तो कोई जरूरत नहीं है इस व्यवसाय को करने के लिए, किसी भी पढ़ाई या किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अब आपके माइंड में आ रहा है अगर कोई बिजनेस हमें 1000, 2000, 3000 रोज का दे रहा है तो उस व्यवसाय को करने के लिए हमारे पास 1000, 2000 या लाख रुपए होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आज आपके पास सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए होने चाहिए, यानी 500 रुपए में आप इस बिजनेस को कर सकती हैं, सिर्फ 500 रुपए में। यानी 500 रुपए में अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो 500 रुपए डेली के आप खर्च कर देती हैं। आज मैं आपको एक ऐसा व्यवसाय बता रही हूँ जो सिर्फ 500 रुपए से शुरू होगा और आपको रोज डेली के हिसाब से इतना पैसा देगा, शायद आपने सपने में कभी नहीं सोचा है। ये शुरुआत में आपको 1000, 2000, 3000 देगा, जब आप इसे आगे चल के जितना बड़ा करोगे ये आपको आगे चल के बहुत पैसा देगा, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं है उससे कई गुना ज्यादा पैसा देगा। अब बात करते हैं ये व्यवसाय क्या है, इसे आप कैसे करोगी, तो ध्यान से समझिएगा। अभी हम जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं वो बिजनेस भारत में 500 करोड़ का, यानी करोड़ का व्यवसाय कर रहा है। और ये व्यवसाय 500 करोड़ का एक साल का नहीं है, हर महीने का, यानी एक महीने में 500 करोड़ का व्यवसाय हो रहा है। जिस व्यवसाय को, जिस बिजनेस को आप करने वाली हो, आप देख सकती हो जहां पर लोग 500 करोड़ का हर महीने व्यवसाय या बिजनेस कर रहे हैं। 500 करोड़ बहुत बड़ी चीज होती है। अब उसमें से क्या महिलाएं 1 लाख रुपए अपने गांव में नहीं कर सकती हैं, या अपने घर से 1 लाख का बिजनेस नहीं कर सकते हैं? 500 करोड़, जैसे मान लीजिए एक समंदर है बहुत बड़ा, अब उस समंदर में से क्या आप एक बूंद पानी की नहीं लेके आ सकती हैं? क्या आप उस समंदर तक जाके खाली हाथ आने से अच्छा एक बूंद पानी की लेके आ सकती है ना? अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप बाल्टी लेके जा रही हैं, या आप चम्मच लेके जा रही हैं, या आप गिलास लेके जा रही हैं। मेरा काम है बस आपको बताना कि ये पैसे का समंदर है, यहाँ से आप जितना चाहें उतना पैसा लेके आ सकती हैं। बस आपको जाना है, मेहनत करनी है, और उसी रास्ते से आप सच में लेके आ सकते हैं जिस रास्ते से ये लोग 500 करोड़ का व्यवसाय से बना चुके हैं। हम जिस व्यवसाय के बारे में बात करें, सबसे पहले उस व्यवसाय का नाम है मखाने। अब ये मखाने क्या होता है, तो सबसे पहले मखाना जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। यानी 2 प्रकार का कैसे होता है, एक तो होता है नॉर्मल, यानी नॉर्मल होता है, ठीक है। एक दूसरा होता है रोस्ट, यानी जो रोस्टेड होता है वो मखाना एक ऐसा होता है जिसमें, जैसे एग्जांपल के लिए ये मखाना है, ठीक है, नॉर्मल ये वाला मखाना है, ये फ्री होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, जैसे नमक है या कोई भी टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये जो रोस्टेड मखाना है इसमें नमक भी होता है, ठीक है जी, और कभी कभी ये मीठा भी होता है, जैसे आपको अच्छा लगे, मीठा है, नमक है, या पेरी पेरी मसाला होता है वो होता है, कभी पुदीना वाला इसमें फ्लेवर होता है, अनेकों प्रकार के फ्लेवर होते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, अभी आपको कोई भी नमकीन खानी है तो कुछ नमकीन में आपको खट्टा ज्यादा मिलेगा, कुछ में तीखा ज्यादा मिलेगा, कुछ में मीठा ज्यादा मिलेगा। ऐसे ही अभी के टाइम पे एक ट्रेडिशनल फूड का सिस्टम चल रहा है। वो क्या चल रहा है, वो चल रहा है, करोड़ों का जो व्यवसाय चल रहा है वो मखाने का ही चल रहा है, यानी मखाने का रोस्ट करके व्यवसाय चल रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा है मखाने का रोस्ट करके व्यवसाय हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझा रही हूँ, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 500 ग्राम, ठीक है जी, यानी 500 ग्राम आपको क्या करना है, ग्राम के हिसाब से मखाना लेना है, ठीक है जी, ग्राम के हिसाब से आपको मखाना लेना है, ठीक है जी, मखाना लेना है। 500 ग्राम मखाना कितने रुपए का मिलेगा, तो ये 500 ग्राम अगर आप चाहो तो 300 रुपए का मिल जाएगा, चाहो तो 400 का मिल जाएगा, चाहो तो आपको 200 का मिल जाएगा, अगर चाहोगी तो आपको 500 का मिल जाएगा। जैसे आप चाहोगी, जिस मंडी में आप जाओगी, जिस बाजार में आप जाओगी, उस बाजार में आपको उस हिसाब से मिलेगा। लेकिन अभी जो इसका नॉर्मल रेट चल रहा है
वो 600 रुपये केजी के हिसाब से चल रहा है। तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, इन सभी को नहीं लगा रहे हैं, हम नॉर्मल रेट इसका 300 रुपये लगा रहे हैं, ठीक है। आधा किलो 300 रुपये का मखाना लेंगे और उस मखाने को लेने के बाद हम क्या करेंगे, घी जो होता है, अब एक चीज याद रखना, देसी जो घी होता है ये चाहे तो गाय का आप ले सकते हैं या भैंस का ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं, गाय भैंस किसी का भी हो, आपको घी लेना है और घी आपको 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम क्वांटिटी में लेना है, 50 से 100 ग्राम क्वांटिटी होनी चाहिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, घी के बाद आपको लेना है मसाला। अब ये मसाले आपको घर पे बनाने पड़ेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप घबराइए मत, मैं आगे वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगी कि कौन सा मसाला कौन कौन सी चीजें मिक्स करके बनाया जाता है। आप एक महिला हैं, गृहिणी हैं, घर में आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो रेसिपी मैं आपको बताऊंगी उसके अनुसार आप अपने घर में मसाला फ्री में बना सकते हैं बिना किसी पैसे के। तो आपको मसाले बनाने और इसी के बाद आगे जो आता है वो आता है पाउच, ठीक है जी, पाउच आता है और इसी के आगे आता है स्टिकर, ठीक है जी। ये चीजें चाहिए आपको। मसाले हैं ये 30 रुपए में आपका मसाला बन जाएगा, ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है। पाउच है 20 रुपए के खर्च में पाउच मिल जाएंगे। स्टिकर है, ये स्टिकर आपको 50 रुपए के खर्च में स्टिकर आपको मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये मखाना है आपका, तो ध्यान से समझो, ये मखाना है, एक कढ़ाई लेनी है और एक कढ़ाई में आपको पहले घी डालना है और घी डालने के बाद आपको देखिए हल्के फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं, बहुत हल्के फ्लेम पे घी डालने के बाद मखाने को रोस्ट करना है। यहाँ पर आप देखते चलिए, मखाने को रोस्ट करने के बाद 10 से 20 मिनट के अंदर ही, ज्यादा गैप नहीं देना, 10 से 20 मिनट के अंदर ही मसाले को आपको मिक्स कर देना है और इसमें क्वांटिटी के अनुसार नमक को भी ऐड कर देना है और उसके बाद 1 से 2 घंटे के लिए इसे ठंडा होने दीजिए। यानी ध्यान रखें, जब हम फ्राई करेंगे तो 10 से 20 सेकंड का गैप होता है फ्राई करने के लिए, 1-2 घंटे नहीं लगते। तो हमारा मखाना रोस्टेड हो गया, फ्री हो गया। अब हमें क्या करना है, रोस्टेड होने के बाद तो एक लेना है, इस प्रकार का पाउच लेना है, ठीक है जी, इस प्रकार का पाउच लेना है और इस पाउच में हमें क्या करना है, ये जो मखाना हमने रोस्टेड किया था वो मखाना हमें 10, ठीक है जी, 10 ग्राम हमें इसमें मखाना डालना है। इसमें MRP लिखनी है, कितने रुपए का है ये लिखना है और साथ ही साथ इसमें हमें लिखना है ये कैसा मखाना है, तो हमें इसमें लिखना है रोस्ट, यानी ये रोस्ट मखाना है, ऐसे लिखना है। MRP हमें इसकी लिखेंगे 20 रुपए, ठीक है जी, MRP 20 रुपए है और 10 ग्राम है। आपको ये स्टिकर होगा, उस स्टिकर पर सारी चीजें मिल जाएंगी। देखिए स्टिकर आपको अपने नाम का बनवाओगे तो कंपनी बन जाएगा ये। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा है हमें फूड लाइसेंस लेना है, ये लेना है, वो लेना है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप कमेंट करोगे तो सिर्फ 100 रुपए में आपको फूड लाइसेंस मिल जाएगा। जन सेवा केंद्र पे आप अगर जाओगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। रही बात स्टिकर की, तो आप इसे घर से फ्री में फोन से बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है मेरा नाम ये है और मुझे इस नाम से स्टिकर बनवाना है, तो मैं आपको सेम टू सेम इसी नाम से मैं खुद मेहनत करके आपको स्टिकर प्रोवाइड कराऊंगी। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इस प्रकार से आपको बना लेना है। अब ये हमारा पूरा पाउच पैक हो गया। अब यहाँ पर देखिए पैक होने के बाद इस प्रकार का हमारा ये पाउच लगेगा। अब एक और चीज है इसमें, यहाँ से हमें ये जो पैक करना है ना, ये जो पैक करना है ये हम कैसे करेंगे, इसको पैक कैसे करेंगे। यहाँ देखिए ये हैंड सीलिंग मशीन है जो आपको सिर्फ 700 रुपए से स्टार्ट होके 1000 रुपए के बीच में मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, ये लिंक देख रहे हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसका प्राइस भी देख सकते हैं, ऑनलाइन इसे अपने घर पे खरीद भी सकते हैं। अगर आपको खरीदना है तो यहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। दूसरा इसके लिए क्या चाहिए, जैसे इसका ग्राम से वेट किया है ना हमने, तो यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार का वेट स्केल मशीन है जो सिर्फ 300 रुपए के बीच में आ जाता है। तो आप दोनों चीजों को 1000 के अंदर खरीद सकते हैं। 700 रुपए की मशीन है, 300 रुपए के लमसम या 250 के लमसम ये वेट स्केल आता है जो 1 किलो तक का वेट करता है। हमारा बिजनेस छोटा है तो इसके लिए हम कम पूंजी में इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोनों चीजें आप चाहें तो खरीद सकते हैं या आप स्किप कर सकते हैं। अब बात आती है, ये इस प्रकार का आपको पाउच लगेगा। ये देखिए ये अभी आप है, ठीक है। अब इसके बाद आपका पाउच इस प्रकार का लगेगा। यहाँ मैं पाउच लगा रही हूँ, इस प्रकार का आपका पाउच लगेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है तो ध्यान से समझिए। 500 ग्राम हमारा क्या था, मखाना था, ठीक है। 500 ग्राम ये रहा हमारा और इसका हम पाउच बना रहे हैं
10 ग्राम का, तो कितने पाउच बनेंगे? सीधे सीधे हमारे 50, यानी पैकेट बनेंगे हमारे 50। अब ध्यान से समझिएगा, अब ये जो 50 है, हम 20 रुपए का एक सेल कर रहे हैं, गुणा कर देंगे 20 से, यानी 20 रुपए का एक बेचेंगे हम, 50 है तो 20 रुपए से गुणा करेंगे तो सीधे सीधे इनका प्राइस निकल के आ जाएगा 1000 रुपए। ठीक है जी, यानी 1000 निकल के आ जाएगा। अब ये जो हमारा 1000 निकल के आएगा, इसे बनाने का खर्च कितना था हमारा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये हमारे 500 रुपए हो गए। ठीक है जी, सबसे पहले 500 हो गए, और घी लिया है हमने, ये आपका 50 रुपए का भी हो सकता है, सॉरी 50 का या 100 का हो सकता है। अभी मैंने इसे 50 रुपए का लगाया है। मसाला हमने 30 रुपए का लगाया है, और पाउच है हमने ये 20 रुपए का लगाया है। स्टिकर ये हमने अभी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? शुरुआत करने के लिए स्टिकर की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो घर पे एक छोटा सा पेपर लेके और इस प्रकार का एक मार्कर लेके भी लगा सकते हैं। लीजिए, तो ये हमने 500 ग्राम मखाना लिया था, यहाँ पर ये 300 रुपए हो गए। ठीक है जी, तो 50 ये हुआ, और 30 और 20 50 ये हो गया, तो 100 हो गया, और 300 ये 400 रुपए हो गया। ठीक है जी, यानी 400 रुपए हो गया। हमारा खर्चा कितना हुआ? 400 रुपए हमारा खर्चा हो गया। ठीक है, 400 को इसमें से माइनस करेंगे, 600 रुपए हमारी बचत निकल के आ गई। अब इसे बेचेंगे कैसे, कहां पर सेल करेंगे, कैसे बेचेंगे? तो ध्यान से समझिए, अगर आपने 1 घंटे काम किया और 1 घंटे में अगर आपको 600 रुपए भी मिल रहे हैं दिन के, तो क्या गलत है इसमें? क्या गलत है मुझे ये बताइए। 600 रुपए भी काफी ज्यादा होते हैं। एक मजदूर, आपको भली बात ही पता होगा, आप सुबह से शाम तक कहीं मजदूरी करने जाएंगे तब भी आपको कितना मिलता है? 500 रुपए मिलता है, और वो भी कितना? 48 डिग्री धूप में, टेम्परेचर में, सर्दी में, किसी भी स्थिति में, बरसात में काम करना है। लेकिन यहाँ पर घर में बैठे हो, घर से बना रहे हो, कुछ ज्यादा नहीं करना है। कुछ लोग कहेंगे गैस को भी तो इसमें ऐड कीजिए। हाँ, आपकी गैस भी है, ट्रेवलिंग का चार्ज भी है, तो आप इसमें से 100 रुपए और जोड़ दीजिए, फिर भी 500 रुपए बचत हो रही है ना हमारी। अब अगर हम आधा किलो का काम कर रहे हैं तब 500 हो रही है, 1 किलो करेंगे तब कितनी होगी, 2 किलो करेंगे तब कितनी, 4 किलो, 10 किलो, 20 किलो, डेली का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारी बचत भी बढ़ती जाएगी। अब बात आती है इसे बेचेंगे कहाँ, तो आपको ज्यादा माइंड में हेडक नहीं लेना है, टेंशन नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, आपके नजदीकी जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, उस ग्रामीण क्षेत्र पे कभी भी किसी भी दुकान पे न जाएं, मेरा सजेशन है आपके लिए। आपको क्या करना है, आपके नजदीकी कहीं भी बस स्टैंड है, यानी जो बस स्टैंड है वहां पर, या रेलवे स्टेशन है वहां पर, या आसपास जो मार्केट है वहां पर, मार्ट जो होते हैं, बड़े बड़े जो मार्ट हैं जहां पर किराना स्टोर का सामान मिलता है, वहां पर जाके आपने जो 50 पैकेट बनाए हैं, 10, 20 पैकेट का आप किसी के यहाँ 20, किसी के यहाँ 10 ऐसे रख दीजिए, और 8 दिन तक, यानी जैसे मान लीजिए आज सोमवार का दिन था, ठीक है जी, यानी आज सोमवार है, और अगला जो सोमवार आएगा उस दिन आप जाइए तो आपको वो आपके पैकेट के पैसे आपको दे देगा। अब यहाँ पर बात आती है, अगर ये 20 रुपए का हम उसको देंगे तो वो आगे कितने का सेल करेगा, उसको भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। वो कितने का सेल करेगा, तो वो आगे चल के इसको 25 रुपए का सेल करेगा। ठीक है जी, यानी 25 का सेल करेगा। या तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें उसे आप 18 रुपए का दे सकते हैं, 18 का, तो इसे आप वो 20 का ही सेल करेगा, 2 रुपए उसको प्रॉफिट हो जाएगा। आप देख लीजिए, अपना प्रॉफिट कम करना चाहते हैं या ब्रांड बनाना चाहते हैं, जल्दी मार्केट में फैलना है या धीमे से फैलना है, आपको ज्यादा पैसा चाहिए या कम पैसा चाहिए, लेकिन लंबे टाइम तक पैसा चाहिए, आपको उचित लगे उस हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। अब आप अगर कुछ भी जानना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ में आया, मैंने पूरी चीजें बताई आपको, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।